मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा नाम अंशिका गौतम है। मैं आपके सामने मातृभूमि पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मातृभूमि, मेरी मातृभूमि मेरी वंदना है। मैं इसके समक्ष में कुछ बोलना चाहूँगी। मैं मेरी मातृभूमि मेरी वंदना है। लिखा है तो मांगो, लिखा हुआ है तो न मांगो। इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। खेल खेले जिसकी गोद में, खेल खेले जिसकी गोद के पल्ले में, रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ, जिसके आसमान के नीचे मैं नन्हा छोटा सा शिशु इतना बड़ा हुआ, जिसने मेरे लिए सहा सब कहा न कुछ 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। दुनिया में देश बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। सर्वलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। मैं रोली से नहीं उसकी मिट्टी से तिलक लगाता हूँ। मैं रोली से नहीं उसकी मिट्टी से तिलक लगाता हूँ। मैं अपने माथे पर, ये तो मेरा नाता है यूँ दुनिया से, यूँ मेरा नाता है पूरी दुनिया से, पर मुझे गर्व है इसके नाते पर। थैंक यू। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि बच्चे इतनी सराहनीय कविताएं सुना रहे हैं तो थोड़ी तालियां तो तेज बनती है ना। सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, मेरे एवं मेरे कवि मित्रों, मैं स्वाति सिंह शिवाजी इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष अपनी कुछ काव्य पंक्ति प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नवयुग की नारी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। नवयुग के निर्माण में नारी भी कुछ योगदान दे, नवयुग के निर्माण में नारी भी कुछ योगदान दे, कुछ नव करे नूतन करे संसार को सवार दे, कुछ नव करे नूतन करे संसार को सवार दे। नवीन संतन के लिए एक नई दुनिया रचे, मात्र सभ्य दिखे नहीं सभ्य संस्कृति भी गढ़े। आधुनिकता को महज वस्त्रों से साबित ना करे, आधुनिकता को महज वस्त्रों से साबित ना करे, कार्य और विचार में भी आधुनिक कुछ बने। संस्कृति के नाम पर जाति धर्म भले ना दे, पर नई पीढ़ी को हम संस्कार से सिंचित करें, संस्कार से सिंचित करें। भेद ना संतति में हो बेटी अजन्मी ना रहे, भेद ना संतति में हो बेटी अजन्मी ना रहे, बेटों को ये संस्कार दें, बेटों को ये संस्कार दें, बेटी भी निर्भय जी सके। अब न अपनी बेटियां बाहर निकलने से डरे, अब न अपनी बेटियां बाहर निकलने से डरे, उनका भी तो सम्मान है हर माँ बेटे से कहे, उनका भी तो सम्मान है हर माँ बेटे से कहे। प्रथम गुरु जननी है जो जब स्वयं आगे आएगी, बेटों को सुसंस्कार दे माँ का फर्ज निभाएगी, बेटों को सुसंस्कार दे माँ का फर्ज निभाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। तालियां एक बार फिर से होनी चाहिए। इसी के साथ मैं शिवाजी इंटर कॉलेज की ही
एक और बच्ची को बुलाना चाहूँगी, दिव्यांशी पांडे, जो बेटियों के विषय में कुछ कहना चाहती हैं। बेटियां घर की शान है, बेटियों से ही यह जहान है। दिव्यांशी पांडे अब आएंगी, बेटी बचाओ कविता सुनाएंगी। इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन एवं मेरे प्रिय बाल बनी साथियों, मैं दिव्यांशी पांडे शिवाजी इंटर कॉलेज की छात्रा आज आप सबके समक्ष अपनी कुछ काव्य पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ। बेटी को पैदा होने से पहले क्यों मारा जाता है? बेटी को पैदा होने से पहले क्यों मारा जाता है? बेटी को घर का बोझ आखिर क्यों बतलाया जाता है? बेटी को तुम मारोगे तो बहन कहाँ से लाओगे? बेटी को तुम मारोगे तो बहन कहाँ से लाओगे? बेटी को तुम मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटी को तुम पढ़ा लिखा कर देश का अभिमान बनाओ। बेटी को तुम पढ़ा लिखा कर देश का अभिमान बनाओ। बेटी को तुम पढ़ा लिखा कर देश की पहचान बनाओ। बेटी तो लक्ष्मी का रूप इस धरा पर होती है। बेटी तो लक्ष्मी का रूप इस धरा पर होती है। नवरात्रि के 9 दिन जिस कन्या की पूजा होती है, 9 दिन बाद फिर क्यों उस कन्या को मारा जाता है? आखिर क्यों बेटी के पैदा होने पर माँ को धिक्कारा जाता है? आखिर क्यों बेटी के पैदा होने पर माँ को धिक्कारा जाता है? उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरवमयी इतिहास को, रजिया सुल्तान से लेकर झांसी की रानी को, या जौहर करने वाली उस सामाजिक प्राणी को। बेटी तो बेटों से हर कदम में आगे होती है, नहीं कहीं पर बेटी बेटों से कम होती है। बेटी तो मान है, सम्मान है, हर पिता का अभिमान है। बेटी को तुम यूं कलंकित ना करो, बेटी तो हर घर की पहचान है। बेटी तो हर घर की पहचान है। धन्यवाद। कवित्री स्वाति सिंह को बुलाना चाहूंगी। स्वाति सिंह आइए, मंच पर आपका स्वागत है। सुंदर सी रचना सुनाइए, आपका स्वागत है। आमंत्रित करना चाहूंगी, आदर से बुलाती हूँ, मंच पर आइए, कृष्णा गुप्ता अपनी कविता सुनाइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कृष्णा गुप्ता जी का। सभा में उपस्थित समस्त विद्वत और मेरे सभी सहभागी मित्रों, मैं कृष्णा गुप्ता शिवाजी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ और आप सभी के समस्त अपनी स्वरचित कुछ काव्य पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है बेहतर समाज का ख्वाब। बेहतर समाज का आओ ख्वाब देखें, बेहतर समाज का आओ ख्वाब देखें, गरीबों के सवालों का बनकर जवाब देखें, मजबूर हो जाएंगे समाज सुधार करने को इन नेताओं पर आओ डालकर दबाव देखें, आओ मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें, आओ मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें। समाज में बदलाव जरूर आएगा, समाज में बदलाव जरूर आएगा, बदलाव की शुरुआत करें तो सही। समाज में बदलाव जरूर आएगा, बदलाव की शुरुआत करें तो सही। अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा, अच्छे की शुरुआत करें तो सही। आओ मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें, आओ मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें। सामाजिक एकता को प्रभावित मत करें, सामाजिक एकता को प्रभावित मत करें, समाज को टुकड़ों में विभाजित मत करें। पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। इस विचारधारा को जातियों में बिखेर कर पराजित मत करें। आओ मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें, आओ मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें। समाज के हित के लिए लड़ना पड़े तो लड़े, समाज विरोधियों के खिलाफ खड़े होना पड़े तो खड़े हो।
जो कर रहे हैं निस्वार्थ समाज सुधार की कार्य, जो कर रहे हैं निस्वार्थ समाज सुधार की कार्य, उनके साथ कदम मिलाकर चलना पड़े तो चले और मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें, और मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें। समाज सुधार की पहल जरूरी है, समाज सुधार की पहल जरूरी है। घर मिले गरीब को कहाँ महल जरूरी है, घर मिले गरीब को कहाँ महल जरूरी है। खुशियाँ अमीरों को ही मत देना ऐ खुदा, खुशियाँ अमीरों को ही मत देना ऐ खुदा। गरीबों के घर में भी चहल पहल जरूरी है। लेकर सामाजिक एकता का संकल्प, लेकर सामाजिक एकता का संकल्प, और मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें। आओ मिलकर बेहतर समाज का ख्वाब देखें, बेहतर समाज का ख्वाब देखें। धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अगले कवि आर्यन द्विवेदी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो धर्म और राजनीति का जो आज के समय में सहयोग है उसे बताना चाहते हैं। अब मैं धर्म और राजनीति के कवि को बुलाती हूँ, आर्यन द्विवेदी के लिए तालियां बजवाती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आर्यन द्विवेदी का। सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन एवं मेरे प्रिय बाल कवि साथियों, मैं आर्यन द्विवेदी शिवाजी इंटर कॉलेज का छात्र आज आप सबके समक्ष स्वरचित कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है धर्म और राजनीति। जब राजनीति में धर्मों का एक मोल लगाया जाता है, जहां अखंडता होने पर भी सबको पृथक कराया जाता है, जहां पहनावे के कारण शिक्षा को ही दबाया जाता है, जहां नैतिक मोल उपयोगी बातों को ही भुलाया जाता है, जहां युवा लगा है प्रदर्शन में जिसे श्रेष्ठ बताया जाता है, जहां खुद को उच्च छोड़कर सबको निम्न बताया जाता है। ये जितने भी पाखंड जगत के, ये जितने भी पाखंड जगत के, हे राम सभी का निदान करो, फिर से जो शाश्वत सत्य कथन है उनका जग में बखान करो, उनका जग में बखान करो। जो भूल गए सन्मार्ग को हम फिर से नई राह प्रदान करो। कई बार जहां महापुरुषों ने एक ज्ञान का ध्वज है फहराया, कई बार यहाँ की भूमि को वीरों ने रक्त से नहलाया, उन वीरों ने नहीं खुद को कभी का हिंदू मुस्लिम ठहराया, जिसने भी जैसे भी समझा लड़ने को आगे बढ़ आया, जिसने भी जैसे भी समझा लड़ने को आगे बढ़ आया। मंदिर नहीं पूजा मन में की, मन में नमाज वो पढ़ आया, आपस में क्यों लड़ना हमको वह इच्छा शक्ति सदन लाया, आपस में क्यों लड़ना हमको वह इच्छा शक्ति सदन लाया। उन गुणवत्ताओं वाले जन का इस सृष्टि में उत्थान करो, फैली है निरंकुशता कटुता, इस संशय का ही निदान करो। जो भूल गए सन्मार्ग को हम फिर से नई राह प्रदान करो, जो भूल गए सन्मार्ग को हम फिर से नई राह प्रदान करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अगले विलक्षण कवि उत्कर्ष सिंह को आमंत्रित करना चाहती हूँ, कृपया मंच ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उत्कर्ष सिंह जी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस कविता का शीर्षक होगा भारत के वीर जवान। देश की रक्षा के खातिर वो कई रात तक कहाँ सोता है, देश की रक्षा के खातिर वो कई रात तक कहाँ सोता है, रात की नींद और दिन का चैन कहाँ उन्हें नसीब होता है। तब जाके इस देश का नागरिक शांति से सोता है, तब जाके इस देश का नागरिक शांति से सोता है। वो हमारे सरहद का पहरेदार हार कभी नहीं मानता है, वो हमारे सरहद का पहरेदार हार कभी नहीं मानता है। सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में चट्टानों के जैसे अड़ा रहता है। तूफानों से कभी हार मानकर पीछा नहीं छुड़ाते हैं, तूफानों से कभी हार मानकर पीछा नहीं छुड़ाते हैं। सीने में लगी कई गोलियां सह कर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं।
देश की आबरू बचाने के खातिर खुद का मोह भी भूल जाते हैं। देश की आबरू बचाने के खातिर खुद का मोह भी भूल जाते हैं। वतन शांति से सौंपा इसलिए सारा सुख त्याग भूल जाते हैं। मिटा के रख देंगे हर हाल में शत्रुओं का नामो निशान। मिटा के रख देंगे हर हाल में शत्रुओं का नामो निशान। वो है भारत के वीर जवान, वो है भारत के वीर जवान। कृपया बीच बीच में जब कवि कविता का पाठ कर रहे होते हैं, कोई पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो तालियों से उनका प्रोत्साहन किया करिए। इसी कड़ी में मैं अगले कवि अक्षत त्रिवेदी को बुलाना चाहती हूँ। अक्षत त्रिवेदी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। मैं मंचसी कविगण का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं आज आपको एक हास्य रस पर काव्य पंक्तियाँ, स्वरचित काव्य पंक्तियाँ सुनाऊंगा। मैं एक दिन जब मंदिर गया तो मैंने देखा वहाँ पे वही मैंने हास्य रस में लिख दिया। मनमा आवा कुछ हास्य लिखे तब, मनमा आवा कुछ हास्य लिखे तब हम सोचा कई पर हंस ले। दुनिया पर हंसने से पहले अपने बक्सौटी पर कस ले। सच पूछो निपट सफेदी माँ, सच पूछो निपट सफेदी माँ। तुम बगुला भगत हमें जानो, माया ते हमारी मानत है हारे मायापति भगवानो। भक्ति तो भीतर जस तस है लोगन हम अधिक दिखाए रहे। कौड़ी बर स्वार्थ लोभ के खातिर हम चट कुलाटी खाए रहे। बातें सुन डारी बड़ी बड़ी, बातें सुन डारी बड़ी बड़ी। हम दान धर्म पर सेवा की, पैदाव लगे तो बेच ले, पैदाव लगे तो बेच ले। घंटी त्रिशूल महादेवा की, घंटी त्रिशूल महादेवा की। और कुछ लोग होते हैं जो निज दिन सत्संग में जाते हैं और उनसे वहां कहा जाता है कि आप नित आइए पर वो नित नहीं जाते हैं। उनके लिए भी मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। निज दिन भांजे सत्संग सज सब तत्व विवेचन सुधारे। अन्याय न्याय सत असत मत फर्क न कछु मन में हारे। पंडित जी बोले कथा सुनो तपई न भाव की भट्टी है एक अकेला वो उपाय कर लो सब कुछ मुट्ठी। तो जग मुट्ठी ना कीन चाहा पर मन बदलो ना कर्म बोल दुनिया मुट्ठी माँ भय की नाही। बस द्याखन मुट्ठी खोल खोल, बस द्याखन मुट्ठी खोल खोल। लेकिन हुई तो अंतर्यामी सब कहीं अनकही जानत है। हम जितना जस उनका मानन उनसे हमका मानत है। एक दिन मंदिर पहुंचे, एक दिन 2 फूल कम रहे द्योतन में। हम लाख की कोशिश लेकिन यह बात नहीं निकली मन से। हम गुरुवा के 10 देवता मिले जितनी पूरी ना आस करे। ओधे ज्यादा किसी आन बैठे हुई दुई न सत्यानाश करे। फिर मैं प्रभु के समझ पहुंचा मन, फिर हमके नसीब ग्रह समुख मन में सारी इच्छाएं कही। लेकिन सब मनिया मनवा यह दुविधा जाने ही सुनत है कि नहीं। कुलसित दुर्बल मन से मन के मन हम भक्ति